नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महंगाई को लेकर बर्तन बजाकर प्रदर्शन, 14 को साइकिल रैली की हो रही तैयारी। पद्म पुरस्कार के बहाने रमन सिंह पर तंज, कृषि मंत्री ने सुझाया डॉक्टर रमन का नाम। राजधानी में इस वर्ष भी नहीं निकली रथ यात्रा, 500 साल पुरानी परंपरा टूटी। अब खबरें विस्तार से। महंगाई के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। इसी तर्ज पर बिलासपुर जिले में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बर्तन बजाकर केंद्र सरकार की खिलाफत की गई। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पेट्रोल व डीजल के मूल्य में हो रही निरंतर वृद्धि से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप में थाली बजाकर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने शहर के नेहरू चौक स्थित पेट्रोल पंप में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 तारीख को प्रदेश में महंगाई को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बिलासपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उपस्थित रहेंगे। साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के विरोध में यह साइकिल रैली राजीव गांधी चौक से शुरू होकर पूरे शहर में भ्रमण कर इसका समापन रिवर व्यू में किया जाएगा। 14 तारीख को प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस अन्य चीज़ों के महंगाई के विरोध में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और इस साइकिल रैली में बिलासपुर में हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे और साइकिल चलाकर इस जिले और प्रदेश शहर की जनता को यह आगाह करेंगे कि किस तरह के कमर तोड़ महंगाई मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम आगे किया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि पद्म पुरस्कार तो रमन सिंह को मिलना चाहिए, यहाँ शराब की नदियां बहाने में उनका ही योगदान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच कई मुद्दों पर टकराव जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कृषि मंत्री का ये बयान प्रधानमंत्री के उस संदेश के बाद आया है जिसमें उन्होंने आम लोगों से अपने आसपास के लोगों में से पद्म पुरस्कारों के योग्य लोगों का नाम मांगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से डॉक्टर रमन सिंह जी को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उनकी मेहनत से शराब की नदियां बहाई गई, वो पूरे 15 साल में बाकी कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरा शराब के मय करने में, शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। इसलिए मैंने कहा था पद्म पुरस्कारों के लिए उनका नाम अनुशंसा किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति कांग्रेस सरकार से अच्छी थी, उस समय घर घर शराब नहीं बिकती थी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार मिलना ही चाहिए। प्रदेश सरकार को तो जनता सबक सिखाएगी, ये लोग किसी प्रकार के पुरस्कार के लायक नहीं है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार है उससे तो अच्छी नीति थी। उस समय कम से कम कोचिए तो शराब नहीं बेचते थे, आज तो घर घर में शराब बिक रही है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को तो मेरा कहना चाहिए आने वाले समय पर जनता जो है वो सबक सिखाएगी, ये पुरस्कार के लायक नहीं है। जो लातों के देवता वो बातों से नहीं मानते। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी वो वादा अधूरा है। विपक्ष खासकर भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है। शराबबंदी की बजाय सत्तारूढ़ कांग्रेस उल्टे भाजपा पर ही हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश में शराब कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप भाजपा पर लगाती है। आरोप लगाते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के काल में सरकार खुद शराब के धंधे में उतरी, इस वजह से शराब की लत बढ़ी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 500 सालों से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा रही है। पुरानी बस्ती के प्राचीन मंदिर का रथ देखने हजारों लोग रायपुर के जय स्तंभ चौक पर जुटते थे, मगर पिछले 2 सालों से कोरोना के असर की वजह से ये सिलसिला थम गया है। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथपुरी की तर्ज पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले अपने सरकारी बंगले में जगन्नाथ पूजा की और फिर वर्चुअल गायत्री नगर इलाके के मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ रथ यात्रा की संस्कृति की वजह से जुड़े हैं। चना और मूंग का प्रसाद भगवान जगन्नाथ की पूजा के बाद दिया जाता है। सीएम ने कहा कि मान्यता है कि इस प्रसाद से हमें निरोगी जीवन मिलता है। यह समय दुनिया के लिए मुश्किल वक्त है। कोरोना संक्रमण की वजह से हमने काफी कुछ खोया है, मगर संकट अब भी टला नहीं है। तीसरी लहर भी आ सकती है। भगवान से प्रार्थना है कि वो हमें इस संकट से बचाएं। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवाएं। आने वाला साल सभी को निरोगी जीवन दे, यही महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है। तो इस समय चूंकि कोरोना के कारण से दूसरे साल रथ यात्रा तो किया गया है, लेकिन उसे सीमित कर दिया गया। आम लोगों से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो असुविधा तो हुई, लेकिन हम सबके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति पूरी आस्था है और आज हम सब बहुत ही श्रद्धापूर्वक रथ यात्रा पर्व हम मना रहे हैं। तो आप सभी को रथ यात्रा पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमने बहुत कुछ खोया है, अब भी संकट टला नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वे हमें इस संकट से उबारें, इस महामारी से हम सबकी रक्षा करें। रथ यात्रा पर्व का आनंद लेते हुए सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करते ही आप स्वयं को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। मान्यता के मुताबिक रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ 17 दिन तक आइसोलेशन में रहे। रविवार को महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी आंखें खोली हैं। ज्यादा नहाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। भगवान अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन हर साल की तरह इस बार वे भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण करने नहीं निकले। इसलिए सोमवार को यहां विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान की प्रतिमा को सिर्फ रथ पर रखा गया, जिसके दर्शन लोगों ने किए। पुरानी बस्ती के इस मंदिर को साहूकार मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित करने के बाद इस मंदिर को नई पहचान मिली। इस मंदिर को 500 साल पुराना माना जा रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूर्व चीफ और निलंबित एडीजी जीपी सिंह को नोटिस भेजकर 10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति पर जवाब देने के लिए बुलाया है। एसीबी की नोटिस के बाद निलंबित एडीजी ने पत्र लिखकर कहा है कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं, फिलहाल वे क्वारंटाइन हैं, अभी जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगे। एसीबी ने शनिवार को नोटिस जारी किया था। रविवार को छुट्टी होने के कारण सोमवार को सुबह नोटिस उनके घर पर पहुंचाया गया। शाम को उनकी ओर से पत्र भेजकर तुरंत हाजिर होने में असमर्थता जताई गई है। एसीबी को भेजे गए पत्र में जीपी सिंह ने लिखा है कि बिलासपुर आने जाने के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये कोरोना का लक्षण हो सकता है, इस वजह से भी वे अभी क्वारंटाइन रहेंगे। एसीबी के अफसरों के मुताबिक एडीजी और उनके सहयोगियों के ठिकानों में छापे के दौरान प्रॉपर्टी के संबंध में जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। अलग अलग नामों के पार्टी के दस्तावेज उनके घर में क्यों रखे गए थे, इस बारे में उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। एसीबी में फिलहाल छापे के दौरान जितने दस्तावेज मिले हैं उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। राजधानी रायपुर में सेक्स रैकेट के बढ़ते जाल पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। इस बार थानागंज व कोतवाली क्षेत्र में देह व्यापार करते महिलाओं व पुरुषों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थानागंज के सत्कारगले स्थित होटल साईराम और थाना कोतवाली के टैगोर नगर स्थित महावीर प्लाजा अपार्टमेंट स्थित एक मकान में छापा मारा गया। पुलिस टीम द्वारा इन स्थानों पर पॉइंटर को भेजकर रेड कार्रवाई करते हुए महावीर प्लाजा अपार्टमेंट टैगोर नगर कोतवाली के मकान से 7 महिलाएं एवं 2 पुरुष तथा होटल साई रामगंज से 4 महिलाएं और होटल संचालक ईश्वर चौधरी को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त महिला एवं पुरुषों द्वारा देह व्यापार में संलिप्त होना स्वीकार किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान नकदी, मोबाइल फोन एवं आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए और आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की भी लड़कियां पकड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाती और पसंद आने पर दूसरे शहरों और राज्यों से भी लड़कियां बुलाई जाती थी। बहरहाल इस कार्रवाई से देह व्यापार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। डीवी लाइव में आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए प्रश्नों का आना शुरू हो गया है। सचिवालय में रोजाना विधायकों की ओर से सत्र को देखते हुए प्रश्न पहुंच रहे हैं। मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होना है। अब जितने प्रश्न आए हैं उनमें 375 तारांकित और जबकि 342 अतारांकित प्रश्न हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद 26 और 28 जून को 11 और 19 प्रश्न आए। 2 जुलाई से प्रश्नों की रफ्तार बढ़ी। 2 जुलाई तक 376 प्रश्न लगे, जबकि 8 जुलाई को यह आंकड़ा 717 पर पहुंच गया। मानपुर के ग्राम कोरकोट्टी में नक्सलियों से अदम्य साहस और वीरता के साथ लोहा लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीके चौबे सहित 29 वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए उनकी शहादत दिवस पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद विनोद चौबे की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद रक्षित केंद्र राजनांदगांव के शहीदों के स्मारक और मंगल भवन में वीर सपूतों की तस्वीरों पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और शहीद परिवार के उपस्थित सदस्यों को शाल, श्रीफल, मोमेंटो भेंट कर किया गया। छत्तीसगढ़ में यात्री भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर बसों की हड़ताल शुरू हो गई है। इससे रोजमर्रा के सफर पर जाने आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यातायात महासंघ ने कहा कि ये महाबंद अनिश्चितकालीन होगा। जब तक बसों की संचालन की मांग नहीं मानी जाती तब तक राज्यों में बसें नहीं चलेंगी। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि कई दिनों से संघ किराया बढ़ाने के लिए मांग कर रहा था। 2 सप्ताह से महासंघ के पदाधिकारी इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन सरकार राजी नहीं है। इसलिए मंगलवार से बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। बीजेपी में अंतर्कलह अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। भाजयुमो का कार्यकारिणी का ऐलान के बाद कलह खुलकर सामने आ रहा है। कवर्धा जिला मंत्री और शहर मंत्री समेत 7 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये प्रदेश भाजपा के लिए शर्मनाक स्थिति है। 15 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी जैसे ही सत्ता से बाहर होती है, उसके अपने घर में कलह बढ़ता ही जा रहा है। कहीं सामंजस्य को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है, तो कहीं पार्टी में मान सम्मान को लेकर स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन सब विवादों पर पार्टी के बड़े नेता मौन साधे हुए बैठे हैं। इस्तीफा देने की वजह भेदभाव बताया है। और भाजपा के गद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और जशपुर के हुजूर कुमार दिलीप सिंह जुदेव ने वर्ष 2003 में राज्य में भाजपा सरकार बनाने का दावा करते हुए अपनी मूछें दांव पर लगाकर पूरे देश में राजनीतिक सनसनी फैला दी थी। जुदेव के कारण ही भाजपा ने प्रदेश में 15 साल तक राज किया। जुदेव ने अपना राजनीतिक वारिस युद्धवीर सिंह जुदेव को घोषित करके अपने छोटे सरकार को चंद्रपुर से चुनाव लड़ाया था, जहां से युद्धवीर सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब तो युद्धवीर सिंह जुदेव का भी जादू युवाओं के सर चढ़कर बोलता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जुदेव वर्सेस जुदेव पार्टी को गर्त में ला रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।